अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि पिछली वीडियोस में आपने एसेट्स के बारे में पढ़ा था, तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे अकाउंटिंग के दूसरे पिलर्स लायबिलिटी के बारे में। लायबिलिटी होती क्या है? आपको याद होगा 5 पिलर्स, 5 में से ये सेकंड है लायबिलिटी। लायबिलिटी को उर्दू में आप उधार भी कह सकते हो, कर्जा भी कह सकते हो, दोनों चीज़ें कह सकते हो, नो इशू। लेकिन इसकी मुकम्मल डेफिनेशन अगर बयान करने में बयान की जाए तो वो थोड़ी सी मुख्तलिफ होगी। इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से होगी कि आउटसाइडर क्लेम इन एसेट्स, आपके एसेट में जो आउटसाइडर का, जो बाहर वाले का जो हक होगा वो कहलाएगा लायबिलिटी। आप एसेट आपका, ऑनरशिप उसकी आपकी, कंट्रोल में आपके, लेकिन उस पर जो हक बाहर वाले का होगा वो कहलाएगी आपकी लायबिलिटी। लायबिलिटी भी एसेट की तरह दो किस्म की होती है। नंबर 1 करंट लायबिलिटी, नंबर 2 लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी क्या होती है? करंट लायबिलिटी बिल्कुल एज इट इज़ एसेट्स की तरह होती है। जैसे करंट एसेट थे हमारे, कि वो तमाम लायबिलिटीज़, वो तमाम कर्जे जो आप 1 साल के अंदर अदा कर दो, वो करंट लायबिलिटी कहलाती है। ठीक है, जैसे कि नंबर 1 अकाउंट्स पेबल, नंबर 2 नोट्स पेबल, नंबर 3 ऑल पेबल, उसके बाद अनअर्न्ड। ये 4 तरह की लायबिलिटीज़ हैं। अकाउंट पेबल क्या होता है? अकाउंट पेबल ज़बानी वादा जो मैंने किसी से किया हो कि भाई मैंने आपसे ये चीज़ ख़रीदी है, मैं आपको इसके पैसे इतने दिन बाद दे दूंगा। ज़बानी वादा अकाउंट पेबल कहलाता है। ये मुझ पर लायबिलिटी है, मुझ पर कर्ज है कि मैंने जिससे वो सामान लिया है उधार पर, उसको मैं पेमेंट करूँ। नंबर 2 पे आती है नोट पेबल। नोट पेबल का मतलब है कि मैंने जिससे उधार लिया है, मैंने उसको लिख कर दिया है कि ये पैसे मैं आपको इतने दिन के बाद दे दूंगा। जैसे कि अगर बाइक वगैरह इंस्टॉलमेंट पे ली जाए तो वो पूरा एग्रीमेंट तैयार करता है, उस पर सिग्नेचर लेता है, आप उस पर साइन करते हो कि हाँ भाई हर महीने 5,000 10,000 जो भी आपकी इंस्टॉलमेंट होती है वो आप पे करोगे। अकाउंट्स पेबल और नोट्स पेबल में फ़र्क क्या होता है? अकाउंट्स पेबल ज़बानी वादा है, ठीक है, जिस पर आप कोई केस नहीं कर सकते। अगर मतलब आपके सामने वाला कोई केस नहीं कर सकता। इन केस अगर आप किसी के पैसे लेके भाग जाते हो तो इस पर केस नहीं हो सकता। लेकिन नोट पेबल क्योंकि रिटर्न एग्रीमेंट टाइप होता है तो इस पर कोई भी केस आप पर कर सकता है। उसके बाद ऑल पेबल का मतलब क्या है कि किसी भी लफ्ज़ के साथ अगर पेबल लिखा हुआ आएगा तो वो लायबिलिटी कहलाएगी। जैसे कि मैं एक रेंट के घर पे रहता हूँ, ठीक है, और मैंने तकरीबन 2 महीने से रेंट नहीं दिया है, तो मुझ पर लाजिम है कि, या मुझ पर कर्ज है कि मैं वो पैसे उसको वापस दूंगा, किसी अपने मकान मालिक को दूंगा, तो मेरे लिए वो कहलाएगी रेंट पेबल। इसी तरह सैलरी, अगर मेरे पास कोई एम्प्लॉय वर्क करते हैं और मैंने एम्प्लॉयज़ की सैलरीज नहीं दी हैं, नेक्स्ट मंथ मुझे देनी है, तो मैं जब अपने पास एंट्री रिकॉर्ड करूंगा तो मैं लिखूंगा सैलरी पेबल। इसी तरह किसी भी लफ्ज़ के आगे, जैसे कि अकाउंट्स, जैसे कि रेंट पेबल, कमीशन पेबल, सैलरी पेबल, बहुत सारी चीज़ें, किसी भी लफ्ज़ के साथ अगर पेबल लिखा हुआ आएगा तो वो आपकी लायबिलिटी कहलाएगी। नेक्स्ट आता है फिर अनअर्न्ड। अनअर्न्ड क्या होता है? अनअर्न्ड से मुराद है कि वो पैसा जो आपके पास है बट आपने अभी तक कमाया नहीं है। ऐसा पैसा जो आपके पास मौजूद हो लेकिन आपने उस वक्त कमाया ना हो। सिर्फ ब्लैक मनी की बात नहीं कर रहे कि मेरे पास है लेकिन मैंने कमाया नहीं है, यहाँ हम बिल्कुल सीधे वे में बात कर रहे हैं। इसमें आती हैं एडवांस पेमेंट्स। जैसे कि अगर एग्जांपल लें हम मोबाइल रिचार्ज की, कि पहले आप रिचार्ज करवाते हो देन यूज़ करते हो, तो वो है अनअर्न्ड। इसमें हम बात करते हैं जैसे आप कहीं कोचिंग लेते हो और वहाँ एडवांस फ़ीस पे करते हो, तो जब आपने एडवांस फ़ी पे की है या आपने एडवांस फ़ी रिसीव की है तो वो आप पर लाजिम है कि अब आप पूरा महीना उसे पढ़ाओगे, तब जाके वो आपकी अर्न होगी। जब तक कि आपने उसे पूरा महीना पढ़ाया नहीं है वो आपकी अनअर्न कहलाएगी। इसी तरह मैं अगर प्लम्बर हूँ, मैंने एडवांस में कोई पेमेंट ली है किसी भी जो है अपने क्लाइंट से, तो मेरे लिए अर्न वो जब तक नहीं होगी जब तक कि मैं उसका वर्क कंप्लीट करके ना दे दूं। तो ये होती हैं करंट लायबिलिटीज़। देन उसके बाद आती हैं लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में अभी तक के फ़िलहाल हमारे पास आता है बैंक लोन। क्यों? क्योंकि लॉन्ग टर्म का मतलब है कि ऐसी लायबिलिटी या ऐसा कर्जा जो मुझे कोई भी 1 साल से ज़्यादा अरसे के लिए